दशहरा का पर्व है। बड़ा ही पावन और हर्षोल्लास का पर्व है ये, जहाँ हम सभी मिलकर उस महाशक्ति की, उस दुर्गा की पूजा करते हैं। सूरज तो आज निकला है नवमी में, जैसा अखबार कहते हैं। नवमी शब्द का अर्थ ही हुआ 9 दिन का। आज 9वां दिन है। शक्ति की पूजा में, भगवती की पूजा में 9 दिन का महत्व माना गया है। जैसे रामनवमी में भी है, नौ दुर्गा का भी है, नवमी का भी है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं ये। क्षिति जल पावक समीर गगन 5 महाभूत हैं, और 3 गुण प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये। सतरजतम 5 तत्व और 3 पूरा चराचर जगत बना हुआ। आदमी में भी, मानव सृष्टि में भी इन्हीं तत्वों और इन्हीं गुणों का समावेश है। उन्हीं से मानवीय सृष्टि बनी। तो 5 तत्व और 3 गुण और एक शिव, एक परमात्मा, कुल मिलाकर होते हैं 9। 5 महाभूत, 3 गुण और एक शिव, एक ईश्वर। ये पूरी सृष्टि उसी शिव की इच्छा है, और उनकी इच्छा से ही, उस ईश्वर की इच्छा से ही 5 तत्व 3 गुण बने हैं। और शिव की इच्छा ही शक्ति मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में वो 9 के भीतर ही है। 5 तत्व 3 गुणों एक शिव के भीतर ही पूरी शक्ति का विस्तार है, पूरी सृष्टि का विस्तार है। परमात्मा की इसी के माध्यम से व्याप्ति भी है और विस्तार भी है। इसीलिए शक्ति की पूजा में 9 अंक आता है। आज रामनवमी है, तिथि खंडित हुई है, तो दशहरा आया है, यानी दशमी आई है। पहले आप सबों को इस दशहरा पर, इस विजयादशमी के पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामना है। आप मेरा प्रणाम ग्रहण करें। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, इस बीमारी का सवाल है जिससे आज विश्व त्रस्त है, लॉकडाउन तो करीब करीब खत्म किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन बीमारी की दवा नहीं है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। हमको आपको उसको मानना चाहिए। मास्क और जो दूरी है, सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है 6 गज का, 6 फीट का, उसको मानना है। अनावश्यक भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। बिना काम के तफरीह में अभी नहीं निकलना है। थोड़ी सतर्कता तो जरूरी है। दवा आ जाएगी तो फिर देश में जो मशवरा प्राप्त होगा, सलाह प्राप्त होगी प्रशासन के द्वारा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी, और इसीलिए शिव चर्चाएं भी बंद की गई हैं कि भीड़ नहीं हो। जैसे 200 आदमी के इकट्ठा होने की अनुमति सरकार दे रही है, लेकिन 200 आदमी ही मात्र इकट्ठा होंगे इसकी कोई गारंटी हम आप नहीं ले सकते। कहीं सब समझता है कि हम तो अकेले जा रहे हैं। वो एक राजा था ना, जिसने कहा कि 1 लोटा थोड़ा सा दूध कुएं में डाल दिया और कहा कि इलाके के लोग इसमें 1-1 लोटा दूध डालें। सबने सोचा कि जब दूध पड़ा ही हुआ है तो 1 लोटा से क्या अंतर पड़ता है, पानी डाल देते हैं।
और पूरे इलाके से एक एक लोटा पानी ही आता रहा, दूध नहीं आया। नतीजा हुआ कि कुआं का पानी जो दूध था वो भी पानी हो गया। तो 200 आदमी की अनुमति या प्रशासन आपको अनुमति देता है कि 200 आदमी का आप कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि एसडीओ साहब आपके लोकल जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो अनुमति देते हैं कि ठीक है 200 आदमी में आप अपना कार्यक्रम करिए, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 200 आदमी होंगे। वो संख्या बढ़ेगी क्योंकि शिव शिष्यता में भीड़ बहुत है, शिव शिष्य बहुत हैं, खास करके गुरु बहनें हैं जो मानती नहीं हैं। तो 200 आदमी की अनुमति लेकर कार्यक्रम करना भी बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप संख्या को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, नियमित नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं और कोशिश करते हैं उनका क्या उत्तर हो सकता है। जी, अरुणाचल प्रदेश से एक शिष्य हैं जिन्होंने जिज्ञासा भेजी है कि कहा जाता है कि शिव और शक्ति में कोई विभेद नहीं है, ऐसे में भगवान शिव से जुड़े बिना शक्ति की आराधना कैसे फलदायी होगी? हाँ, शक्ति और शिव में तो कोई विभेद नहीं माना जाता है। सूरज और सूरज की किरणें, आग और उसकी गर्मी, ताप। आग है तो ताप होगा, गर्मी उसमें होगी, हीट उसमें होगा। सूरज है तो रोशनी उसमें होगी, प्रकाश की किरणें होंगी ही होंगी। ठीक उसी तरह से शिव हैं तो माना जाएगा कि शिव में शक्ति व्यक्त हुई है, शिव में जो शक्ति अंतर्निहित है वो व्यक्त हुई है, और पूरी सृष्टि हमारे आपके सामने दृश्य भी है और दृश्य भी है। ये शक्ति कहा जाता है कि या शक्ति शिवा से शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो शिव की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। मूल रूप से तो जो शक्ति मानी जाती है उसकी पूजा हो भी रही है, गौरी हैं और अन्य शक्तियां हैं जो मूल रूप से मानी जाती हैं। उनके नीचे तो असंख्य अनंत शक्तियां हैं। तो शिव के बिना तो शक्ति हो नहीं सकती, और शक्ति ना हो तो शिव भी जाने नहीं जाएंगे, अव्यक्त होंगे। जो महाकाल की स्थिति है, जब काल ही नहीं था तब भी शिव थे। काल का अर्थ होता है जब कुछ बनेगा तो काल शुरू होगा। जैसे घड़ी बन जाएगी तब समय शुरू होगा कि इस तारीख को बनी थी, इतने दिन चलेगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। दवा बनी है, इतने दिन ठीक रहेगी, उसके बाद इसकी शक्ति घटती चली जाएगी। तो महाकाल का यही कॉन्सेप्ट है, महाकाली का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब काल नहीं था यानी सृष्टि नहीं थी तब भी ये थे, लेकिन वहां शक्ति अव्यक्त है शिव में। शिव की इच्छा अव्यक्त है शिव में, व्यक्त नहीं हुई है, उसका प्रस्फुटन नहीं हुआ है। जैसे शक्ति व्यक्त हुई है तब वही 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण हुआ है और पूरी सृष्टि बनती चली गई है क्रमशः। सवाल है कि क्या शक्ति की जी विभेद नहीं है कोई, वो तो नहीं है शिव और शक्ति में। हाँ। तो ऐसे में भगवान शिव से जुड़े बिना शक्ति की आराधना कैसे फलदायी होगी? देखिए, आराधना का उद्देश्य क्या है, पहले तो ये महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या है, आप भगवती से क्या मांगना चाहते हैं? सुख, धन, धान्य, वैभव, इस जगत की चीजें, या भगवती को ही मांगना चाहते हैं? जैसे है ना, शिव से हम मांगते हैं, शिव को कहाँ कोई जल्दी मांगता है। तो भगवती से अगर मान लेना चाहते हैं तो शिव की पूजा की बहुत महत्ता नहीं है, वो दे देंगी। हालांकि शक्ति उन्हीं की है, लेकिन वो दे देंगी। देवियों की स्वतंत्र पूजा होती ही होती है, पहले नहीं होती थी, अब तो होने लगी है, बहुत दिनों से, बहुत हजार वर्षों से हो रही है। लेकिन अगर भगवती को चाहेंगे आप, तब तो शिव की आराधना मस्त है, कोई उपाय नहीं है हमारे आपके पास, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की इच्छा है। शक्ति शक्ति कहा जाता है, शिव की इच्छा शक्ति है, और उन्हीं की इच्छा से सारा जगत चल रहा है, वही शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति से अगर जगत मांग रहे हैं तो मिल भी सकता है, लेकिन शक्ति को ही मांग रहे हैं, भगवती को ही अपना बनाना चाहते हैं, तब तो शिव की आराधना अनिवार्य है,
आवश्यक है, कोई उपाय हमारे आपके पास नहीं है। जगत मांगिएगा तो दे सकती, देती ही। जी पटना से एक गुरु बहन है जिन्होंने पूछा है कि शिव गुरु चर्चा के बिना, जैसा कि अभी लोगों को लगता है कि बंद कर दिया गया है, तो शिव गुरु चर्चा के बिना मन व्याकुल है, व्यथित है, 3 सूत्र का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करें? चर्चा के बिना मन व्यथित, बाह्य परिवेश ऐसा है कि हमको आपको चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे आप पर ही शारीरिक खतरा है। 3 सूत्र में दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा का मानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शिव गुरु चर्चा का प्रयोजन है कि दूसरे आपकी शिव चर्चा से शिव की ओर बढ़ें, शिव को अपना गुरु माने, उनका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शांति उनको मिले, ये प्रयोजन है शिव चर्चा का। लेकिन 3 सूत्रों में 2 सूत्र और भी हैं भाई साहब। पहला सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया की याचना करिए, मन उस दया की स्थिति में जाए। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपने शिष्यानुभूति मेरी पतली सी पुस्तक है, उसको पढ़ा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य एक ही चीज है, वो है अस्थाई शिष्य भाव। यानी शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, यह भाव खंडित नहीं हो। जैसे आज तिथि खंडित हो गई, 9वीं में 10वीं घुस आई, कभी कभी चतुर्दशी में अमावस्या घुस आती। अस्थाई शिष्य भाव चाहिए, यानी मैं शिव का शिष्य हूं तो हूं, इसमें कोई भी संशय, कोई भी 2 बातें नहीं होंगी। शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। अगर अस्थाई शिष्य भाव है तो अस्थाई मन नमन की स्थिति में जाएगा, अस्थाई रूप से जाएगा। अस्थाई रूप से मन शिव से दया की याचना में जाएगा। बोलने या करने जैसा कुछ भी नहीं। मन तो नहीं लग रहा है, इसीलिए कि चर्चा करते थे तो भीड़ होती थी, भीड़ में बोल रहे हैं हम तो थोड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था कि इतने लोग बेवकूफ बैठे हैं मेरे सामने, हम ज्यादा होशियार हैं इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रयोजन भी हो सकते हैं। एक आदमी का प्रयोजन हो सकता है कि लोगों को सुना रहा वो कि शिव की चर्चा सुन के ये लोग शिव की ओर चलेंगे, शिव इनके गुरु होंगे, शिव से जुड़ेगा इनका मन, तो कम से कम शैतानियत से तो बचेगा। और कुछ की मनसा होगी कि भीड़ है, इतने लोग मेरे हैं तो कुछ लौकिक जगत मिल ही जाएगा, सम्मान मिल ही जाएगा, सुविधाएं मिल ही जाएंगी, अन्य काम भी धरती के हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिनका जगत छूट रहा है चर्चा के बिना, जागतिक सुख सुविधाएं कम हो रही हैं चर्चा के बिना, उनको तो दर्द होगा भैया कि कुछ मिल नहीं रहा है, न सम्मान मिल रहा है, न सुविधा मिल रही है, न पैसे मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। शोर तो वही लोग ज्यादा करेंगे। मैं शिव का शिष्य हूं और मैंने ही पूरी दुनिया में शिव चर्चा 3 सूत्र की बात को लाया। ठीक है, मुझको किसने सिखाया? महादेव मेरे गुरु ने सिखाया, यह बात छोड़ दीजिए, मैं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखता हूं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 महीने से शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा बंद है, मेरी शिष्यता का क्या होगा, कभी नहीं आया मेरे मन। क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चा हो या नहीं हो क्या अंतर आता। महादेव मेरे गुरु हैं, जब मौका मिलेगा तो लोगों को शिव की ओर प्रेरित करेंगे। अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर। ऐसे शिव शिष्यों को शिव शिष्यता छोड़ देनी चाहिए, यह मेरी राय। नेक्स्ट। बनारस से एक शिव शिष्य हैं, उन्होंने कहा है कि शिव शिष्य बहुत दिनों से नमः शिवाय कर रहे हैं,
कुछ लोग मना करने पर भी करोड़ों कर चुके हैं।